ये दल्ला अब्दुल्ला का गुलाबी गैंग है। कांग्रेस हाईकमान अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी कि जब तक कांग्रेस के पीले बाट ना हो जाएंगे, जब तक ये कांग्रेस का पेंडा नहीं छोड़ेंगे। ये दल्ला अब्दुल्ला नई पार्टी का गठन करेंगे 20 विधायक इनके साथ कि राजकुमार सैनी और ये दल्ला साथ बैठे पाए, पर जिससे नफरत हो जाए ना उसका वापसी नहीं होती राजनीति। ये जिंदगी में सरपंची तक आ जाएंगे, चुनाव नहीं जीते। अपने पुत्र मोहम्मद धृतराष्ट्र ने सबके यहाँ बेड़ा गर्क कर दिया। अगर बीजेपी इतनी गंदी थी तो तीसरी बार सरकार कैसे बना ली? हुड्डा साहब को बीजेपी में लेना नहीं लेना इस पर कैसे देखते हैं? मरे और जिना और कौन देगा बांस आवा है ना, इसको बीजेपी लेगी ना समाज एक्सेप्ट करेगा। भस्मा सोरेन जिसके सिर पर टेक दिया दल्ला अब्दुल्ला ने, वो ही मरेगा। भाई जज ललका देखने वाले सारे दर्शकों राम राम। आज खास बातचीत में मेरे साथ फिर से राजेश धनखड़ जी जुड़ चुके हैं। विधानसभा में मंत्रियों ने विधायकों ने शपथ ले ली। चौटाला साहब की पार्टी से भी जो नियुक्तियां की जानी थी पार्टी की तरफ से वे हो गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है। अब खबरें निकल कर आ रही हैं, बहन जी का भी, गीता भुगल जी का भी बयान आ गया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी लगभग सभी विधायकों की पसंद है नेता प्रतिपक्ष के लिए। लेकिन इतना समय क्यों लग रहा है? 2014, 19, 24 इसमें यो गमचोड़ कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला। चुनाव तीसरी बार कड़ी शिकस्त से कांग्रेस पार्टी हारी और सरकार नहीं बना पाई कांग्रेस पार्टी, और अब भी ये गुटबाजी देखने को मिल रही है। राजेश धनखड़ साहब से जानेंगे ये प्रकरण क्या है, ये चल क्या रहा है, ये रोड़ा इनका सुलझेगा कि ना सुलझे। मेरा आपके दर्शकों को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। और आपको बीजेपी भाई, ये प्रकरण नहीं, ये राजनीतिक पार्टी नहीं रही, ये गिरोह हो गया। ये दल्ला अब्दुल्ला का गुलाबी गैंग है। इसमें कुछ ऐसे और भी बहुत लोग हैं जो इस प्रदेश को नाश करने में अग्रणी रहे हैं। और ये कांग्रेस नहीं हारी चुनाव, ये दल्ला अब्दुल्ला हारे हैं। कांग्रेस का चुनाव नहीं था, ये जातिवादी चुनाव बना दिया और आप अपने सारंगी बाबू बेटा बजाते रहे और ये प्रदेश का दिवाड़ा काट दिया। इन बातों से कुछ शक्की सोई हाईकमान की तरफ जा है कि भाई सीडी और सीबीआई से राहुल और प्रियंका कभी वाड्रा को बचाने के लिए इस दल्ले को दलाली के लिए छोड़ के हरियाणा को बलि का बकरा ना बना दिया हो। और आज तक जब राहुल गांधी, खड़के, सोनिया, प्रियंका या इनकी कांग्रेस हाईकमान विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी, ये दल्ला अब्दुल्ला से इतने डरे हुए हैं, उसके बावजूद तो सीधा सीधा संकेत जा है कि ऐसी परिस्थितियों में तो ये इनकी मिली भगती हाईकमान की भी कि हरियाणा को बलि चढ़ा दो, ईडी सीबीआई से पेंडा चटवाओ। और हमें तो पहले से इस बात का शक था कि टिकट बंटवारे टाइम में राहुल गांधी का 1 हफ्ते के लिए अमेरिका जाना, जब पैदल यात्रा कर रहा था तो लोग बड़ी उत्साह से एक नेता मान चुके थे राहुल गांधी को, देखने के लिए तरस रहे थे। राहुल गांधी को बड़ा अच्छा जननायक मान लिया था लोगों ने। उस सब के ऊपर इस बात का शक होया जब टिकटों से बंटवारे के टाइम उसका अमेरिका जाना और कैश हैंड टिकट बेचना, जिन लोगों ने अप्लाई भी नहीं करा उनको कई विधानसभाओं से टिकट देना। तो ये सीधा सीधा है कि कहीं ना कहीं हाईकमान भी इस खरीद फरोख्त और इस ईडी सीबीआई की दलाली में राहुल और प्रियंका वाड्रा को बचाने के लिए इस दलाल को पूरी छूट दी गई। और ऊपर से ये संकेत साफ हो गया कि 37 विधायक होने के बाद कांग्रेस हाईकमान अपना विपक्ष का नेता नहीं चुन सकी, तो फिर कांग्रेस के साथ किसी आदमी का जुड़ा रहना, तो मैं तो ये उचित नहीं मानता कि कोई कांग्रेस के साथ जुड़ेगा। बड़ा विपक्ष का नेता, बड़ा अध्यक्ष, हरियाणा में 12 भी गेम दाना नहीं है। ये दल्ला अब्दुल्ला ने कसम खा ली है कि जब तक कांग्रेस के पीले बाट ना हो जाएंगे, जब तक ये कांग्रेस का पेंडा नहीं छोड़ेंगे। और मैं चैलेंज करूंगा आपके इस पे कि अगर हाईकमान ने निष्पक्ष फैसला लेने की हिम्मत करी तो हरियाणा में ये दल्ला अब्दुल्ला नई पार्टी का गठन करेंगे, 20 विधायक इनके साथ होंगे। ये मैं अंदर की खबर बता रहा हूँ आपको। ये देखिए एक तस्वीरें निकल कर आई, सैनी साहब बैठे हैं, साथ में हुड्डा साहब बैठे हैं और गामा में लोगों ने पूरा जोर ला लिया जिससे भाईचारे खराब हो गया। ये एक साथ एकजुट होकर बैठ रहे हैं, इसका मतलब इनका भाईचारा वापस से विषय स्टोर होगा। अपना भाईचारा आज का दिन किसा खड़ा है और अपन के सीख लेनी चाहिए इन चीज़ ज़्यादा नहीं। भाईचारा का ये तो लोग आंधे हो रहे थे, हम भी आंधे थे उसमें। मैं भी धर्मशाला में था, जाट आंदोलन हुआ, जब किसान आंदोलन में भी आंधा था।
अपनी बेटी की शादी में मैंने कार्डों तक लिखवा दिया बीजेपी आरएसएस के लोग दूर रहें। हम भी अंधे थे इस बात से। ये तो बाद में पता लगा कि राजकुमार सैनी और ये अब दल्ला साथ बैठे पाए जो प्रदेश को जलवाने वाले थे। और सैनी तो सूप क्यों, सैनी तो इसको घी भी देगा सर्दियाँ में गूंद गाल के, 10 किलो उनकी सरकार बनवा दी। ये लोगों की नज़र में है ना दो पार्टियाँ। ये तो ये प्रैक्टिकली पर्दे के पीछे बीजेपी का सबसे बड़ा सपोर्टर ये दल्ला था। लेकिन राहुल गांधी ने एक बयान भी आया, मीडिया में छपा भी, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ नेताओं का हित पार्टी के हित से ऊपर था। उनका इशारा कहीं ना कहीं हुड्डा साहब की तरफ हो सकता है, तो उन्होंने तो अपना पक्ष रख तो दिया। ये भी तो हो सकता है जो आप बातें करें उनसे इतर की उनको किसी धोखे में रखा गया हो कि सरकार आई रही है, आप निश्चिंत रहो, आप फ्री हो जाओ बिल्कुल। ये समीकरण भी तो लोग लगा रहे ना। क्या 5 साल के लिए वर्कर और जो लोग मेहनत करे थे उस बयान को चाट लें? क्या राहुल गांधी की तस्वीर के आगे अपने काम रख दें? क्या आपने जो 750 किसान और 32 लोग जाट आंदोलन में मारे गए, जो पहलवानों का एक फर्जी आंदोलन तैयार करा के पूरे प्रदेश में अफवाह फैला दी, अपना ईडी सीबीआई से बचने के लिए दबाव बनाया गया, इस पूरे के पूरे समाज को राजनीतिकरण कर दिया गया जाट समाज का। ये कोई पागल हैं लोग? राहुल गांधी ने एक बयान दे दिया। राहुल गांधी क्यों गया टिकट बंटवारे टाइम पर अमेरिका? उसको पता नहीं था। उसने मध्य प्रदेश से सीख नहीं ली कि कमलनाथ ने पूरी मध्य प्रदेश बेच दी थी अपनी ईडी सीबीआई के लिए। नहीं, कमलनाथ के साथ जो मुकदमे में थे सरदारा के हत्याकांड में, वो लोग तो सजा काट रहे हैं, सज्जन कुमार जैसे, और ये बाहर घूम रहा है। ये 3 विधायक तो ईडी सीबीआई के छापे पड़ के भगोड़ा घोषित है और ये बाहर घूम रहा है। देखिए, गुस्सा तो होता है, भावनाएं थी लोगों की। दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी को समर्थन दिया तो उसका नतीजा इस विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया हो क्या हुआ। ऐसा ही गुस्सा भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ, आकांक्षा है, जिससे ज़्यादा आकांक्षाएं हैं फिर उनसे गुस्सा ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। लेकिन क्या वो गुस्सा शांत होगा? जनता फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अपना लेगी, उनका अपना नेता मान लेगी? क्या कांग्रेस पार्टी फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर देती है तो कांग्रेस का भविष्य क्या होगा? देखो, विरोध होता है, विरोध एक दिन खत्म हो जाए, पर जिससे नफरत हो जाए ना उसका वापसी नहीं होती राजनीति में। दुष्यंत एक डी बैठी 19 में, एक डी बैठी 24 में। अब भी डी था ना, और जब भी डी थी, ये डी बैठा रखी इनने। ये पूरी की पूरे समाज ने, पूरे प्रदेश के जागरूक लोगों को ये दल्ला अब्दुल्ला से नफरत हो चुकी। ये जिंदगी में सरपंची तक आ जाएंगे, चुनाव नहीं जीतेंगे। अब मैदान देखिए, हरियाणा की राजनीति को समझिए। भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बन गई। कोई भी सरकार हो, कितने अच्छे काम कर लो, उनके दोबारा कुछ गलत काम भी होते हैं, लोगों में नाराज़गी भी होती है। बीजेपी की तरफ एंटी इनकम्बेंसी तो बढ़ेगी। अब क्षेत्रीय पार्टियों का कितना रुझान हरियाणा प्रदेश में हो सकता है? चौटाला उभरेगा नहीं उभरेगा, दुष्यंत उभरेगा नहीं उभरेगा, और पार्टियां मैदान में आएंगी, या संगठन संगठित होकर के अपने नुमाइंदे को पार्टी बनाकर आगे आ जाएंगे, उनका क्या भविष्य होने वाला है? अरे भविष्य, आप भविष्य पूछ रहे हो? जिन्हें चौटाला साहब की 10 साल सजा करा दी, किरण चौधरी को बलात् मार के बाहर काट दिया, वीरेंद्र सिंह को बाहर काट दिया, धर्मवीर सिंह को बाहर काट दिया, इंद्रजीत को बाहर काट दिया, अपने पुत्र मोहम्मद धृतराष्ट्र ने सबके यहाँ बेड़ा गर्क कर दिया। कांग्रेस कहाँ बची है? कौन कहता है कांग्रेस है? कैसे, किस लिए? इनके राज में क्या 10 साल के राज में 5 से 14 तक हरियाणा की बुरी हालत नहीं हुई? ये चीफ मिनिस्टर था, इन्हें 3 लड़के मरवाए मैयड़ में। 2000 लोग आज पीओ घोषित हैं मैयड़ के, जो रेलवे लाइन पर सुभाष यादव ने गोली से मारे। 2000 लोग आज भी उस पर बेल पे हैं और पीओ घोषित हैं। ये कौन सा साफ है? क्या गाड़ोली में 12 लड़कियां इसने मुकदमा दर्ज नहीं कराया चीफ मिनिस्टर होते हुए? लेकिन बीजेपी कितनी साफ है? बीजेपी के खिलाफ भी तो ये तमाम आरोप लगते हैं, उनसे भी तो आकांक्षाएं थी, लेकिन देखिए हर वर्ग उनसे एक तरीके से नाराज था। ये दिखाया गया, प्रदर्शित हुआ, और सब खुश हों ये जरूरी नहीं। अब बीजेपी की भी तो बताइए ना। ये तो एक प्रोफाइल बनाई गई। बीजेपी ने बहुत बुरे काम करे, बीजेपी दुष्ट है, बीजेपी हत्यारी है। ये एक तैयारी करी गई पूरे समाज में अपनी कुर्सी छीनने के लिए। अगर बीजेपी इतनी गंदी थी तो तीसरी बार सरकार कैसे बना ली? दलाली होती रही। ये सब ड्रामा है। मेरा बेटा चीफ मिनिस्टर बना गया, हमारी पूरी राजनीति में जड़गड़ी रहे, हम ही प्रदेश को लूटें, हम ही लोकसभा जीते, हम ही विधानसभा जीते, हमें विपक्ष के नेता बने। मैं चैलेंज करूं आपके इस चैनल के ऊपर, इसने
मत बनाओ विपक्ष का नेता। अगर ये उसी दिन विश्व विधायक लेकिन नारी पार्टी नहीं बना ले तो ये जब तक जिंदा है और जब तक लोग इसकी जय बोलते रहेंगे बीजेपी राज करती रहेगी। इसलिए सैनी साहब का धन्यवाद। इसको सूप के इसके तो जड्डे में 2 सेर घी और दे देगा बड़ी का। लेकिन आपने कहा कि अलग पार्टी बना लेंगे, लेकिन जो तमगा है ईडी सीबीआई का, उसका अब जकरा चल रहा है, उनके चलते दबाव में आ गए थे और बीजेपी की मदद कर दिया। ऐसी बात आपने भी कही और लोग भी कहते सुनने आ रहे हैं। अलग पार्टी में तो वो भी तमगा रहेगा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो लोग फिर से इनको कहेंगे कि ये बीजेपी के द्वारा ये प्रायोजित है। ये बीजेपी में शामिल हो गए हुड्डा साहब, उसके बाद तो जज रल के उन्हें कहेंगे भाई पूरा की टिकट तो मैं बांटूंगा, मेरा गढ़ रहा है, मेरी बात मान लो। इन शर्तों के ऊपर हुड्डा साहब बीजेपी में शामिल हो गए तो आम कार्यकर्ता तो बीजेपी को कोसते थे। उनका कहना है फिर हुड्डा साहब को बीजेपी में लेना नहीं लेना, इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? मरे ओढ़ जिना और कौन लेगा, बांस आओ है। कमलनाथ ले लिया बीजेपी ने, अरविंदर लिया था बीजेपी ने खाली काकड़ी पंजाब में। ये तो बदबू आओगी इसमें, तो जिस पार्टी में जाएगा उसी का नाश करेगा। ना इसको बीजेपी लेगी ना समाज एक्सेप्ट करेगा। कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, वो 4 महीने भटके हुए लोग हैं, वो ठीक लाइन पा जाएंगे। इसलिए पूरे समाज को एक चिंतन मंथन करना चाहिए और अपने ऐसे नेता का काम करना साथ लगना चाहिए जो आपकी 5 साल तक अपेक्षाओं को पूरी करे। पूरे के पूरे जाट समाज को इसने राजनीति में धकेल दिया। बिजनेसमैन क्यों नहीं बनाया? बिजनेस तो इसे भतीजे करेंगे, बिजनेस तो इसका भाई करेगा। गाड़ियां की एजेंसी नहीं क्यों की? फैक्ट्री इसके दामाद में होगी मारुति के स्पेयर पार्ट बनाने की, जो आईएमटी से बाहर ले जाके जमीन सस्ती भाव में खरीद के इसने फैक्ट्री लगवा दी काकरोला गांव में। ऐसे ऐसे हजारों तो मेरे पास है इनके सबूत, जो इन्हें गैर कानूनी काम करके अपने लोगों को बिजनेस में सेट कर दिया। नहीं, इतनी सारी चीज़ें आप बता रहे हैं तो इसका मतलब क्या माने? बीजेपी आगे हरियाणा में फिर से आती जाएगी यूं ही? अरे भैया 1400 एकड़ जमीन गाडोली गढ़ियर शुरू की इसने रिलायंस को दी और पुलिस वाले ने 4 दीवारी कराई और 12 अनमैरिड जटा ही लड़कियां पे मुकदमा दर्ज है। कम से कम 400 जटा ही लड़कियां पे मुकदमा दर्ज है। ये कब से हितैषी हो गया हरियाणा का? इन्हें जहाँ से मिला वहीं से खाया और तोता ही डाल उठ गया। नहीं, वो तो दावा करेंगे ना, या आगे वजह जरूरत तक वो मैंने काम करा है, वो तो ना कुछ नहीं करा। क्या काम करा? जजर में तो काग बोल रहे हैं आज भी, मेवा तुम्हारे से ऊपर है। ये कुछ लोगों के सपने हैं जिनने अपने बच्चे के लिए स्टार मंगवा लिए, 1 ट्रक ड्रेस मंगवा दी, टेलर गाटर तो ठा लिया वो ड्रेसन है जो थानेदार लाके थे। तो हमारा तो यही है कि समाज अपना चिंतन करे। ये देखा कि बंसीलाल ने जब ये हारे और जिताया देवीलाल से, बंसीलाल परिवार के साथ इसने क्या करा? जिस इंद्रजीत ने चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए पहला हाथ उठाया, जिस कुमारी शैलजा ने इसके लिए सब कुछ करा, इसकी लड़की की शादी भी अपनी कोठी पर कराई, उसके साथ क्या करा? और जिस भस्मासुर जिसके सिर पर टेक दिया दल्ला अब्दुल्ला ने, वो ही मरेगा। तो धनखड़ साहब का कहना है कि समाज को चिंतन करना चाहिए, सच्चाई को जानना चाहिए, आपकी भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ आगे न हो, ऐसा आप निर्णय लें। हो सकता है आगे कई क्षेत्रीय पार्टियां भी उभरें, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी उभरे, हो सकता है कांग्रेस पार्टी कुछ ऐसा निर्णय ले कि कांग्रेस पार्टी का नींव फिर से मजबूत हो जाए। तो सोच समझ कर चले, सभी प्रकरणों को अच्छे से देखें। अतीत में कि ये हो रहा है उसी भाव में भेड़ चाल आप न चले, यही आम जनता से आकांक्षा है। अपने समय दिया धनखड़ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों।